ज्योतिर्लिंग भारत में ही क्यों, अफ्रीका इंग्लैंड में क्यों नहीं? 12 ज्योतिर्लिंग क्यों, 10 या 13 क्यों नहीं? सवाल ज्योतिर्लिंग पर आया है। उतना लंबा तो बोले कि हमारा साहस नहीं, अगर सुनने के साहस बात अब बोली हम बोलता नहीं। एक बात समझो, आदमी या कोई जीव, कोई पात्र 3 चीजों से बंधा रहता है। कोई जीव, कोई सृष्टि में उपलब्ध कोई वस्तु 3 चीजों से बंधी हुई। क्या क्या? एक वो, यानी जैसे हम, आप, ये माइक, ये बिल्डिंग, एक वो। दूसरा समय, टाइम, और तीसरा स्थान। कहा जाता है स्थान, काल और पात्र। पात्र हम आप हैं, स्थान मालूम ही एक जगह है, और समय आप जानते ही हैं। और समय कब पैदा होता है? समय तभी पैदा होगा जब कोई चीज पैदा होगी। अगर कोई चीज पैदा नहीं हुई है तो समय पैदा नहीं होगा। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल मैंने उस समय काल नहीं था तब भी वे थे, काल है तब भी वो रहेंगे। तो ये तो समझ गए आप, स्थान, काल और पात्र, ये 3 चीजें से पूरी सृष्टि बंधी हुई है। हम आप एक एक आदमी उससे बंधे हुए हैं, एक एक जीव जगह से, समय से बंधा हुआ है। अब आप 108 बार नमः शिवाय का जप क्यों करती हैं आप? या भारतवर्ष में बड़े पुराने काल से, समय से 108 का जप क्यों होता है? 109 का क्यों नहीं होता? 110 का क्यों नहीं होता? 108 का ही क्यों होता? इसीलिए कि पहले के जमाने में जब ये नियम बने थे 108 के, ऋषियों द्वारा, मनीषियों द्वारा या शिव द्वारा किए गए हों, तो स्थान को निकाला जाता है चौहद्दी से। हम लोग कोर्ट करते थे तो कोई जमीन का झगड़ा होता था तो उसमें पहले चौहद्दी उसमें रहती थी। उस जमीन के चारों ओर क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्या? तो चौहद्दी हो गई 4। यानी किसी चीज को, कोई चीज कहीं खड़ी है ये जानने के लिए 4 दिशाएं आप बता दीजिए तो उसके चारों ओर क्या है, आदमी समझ जाएगा कि वहां पर है। स्थान हो गया 4। उस समय समय की गणना होती थी मुहूर्त से, नक्षत्रों से। 27 नक्षत्र माने जाते हैं। 27 हो गया समय, 4 हो गया स्थान, पात्र तो हम आप हैं भाई साहब। तो 27 को 4 से गुना कर दिया गया, हो गया 108। स्थान को समय से गुणा करके हो गया 108। और मंत्र कौन जपेगा? पात्र। नमः शिवाय कौन करेगा? पात्र। यानी वह पात्र नमः शिवाय करके स्थान और काल में अपनी सुविधा के लिए परिवर्तन कर सकेगा। इसीलिए ये सिस्टम बना हुआ है। अब देखो, सवाल आया है कि ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग कुछ नहीं। शंकराचार्य ने कहा था शिवं केवलं भास्कं भास्का नाम। शिव मात्र प्रकाश, लाइट। ज्योतिर्लिंग का मानी हुआ वह प्रतीक, लिंग माने प्रतीक, वह प्रतीक जिसमें अग्नि ज्यादा हो, तेज ज्यादा हो, अग्नि तत्व ज्यादा हो तो ज्योतिर्लिंग। वो शिव का ही प्रतीक है, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है। दूसरा सवाल है कि भारत क्यों? देखो, भारत के मनुष्यों ने, आध्यात्मिक गुरु रहा है ये देश,
भारत के मनीषियों ने उस समय के भारत को समृद्ध करना चाहा, आध्यात्मिक उन्नति इसको देनी चाहिए और इस देश का शुभ सोचा, अच्छा सोचा, जैसे हम लोग भी सोचते हैं, जितनी बुद्धि है उतनी ही सोचते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इस पूरे भारतवर्ष को, उस समय में भारत था, इसकी संपन्नता, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति की कोशिश की, व्यक्ति की भी की, वो गुरु भी बने और बड़े क्षेत्र की भी की, इस देश की भी की। तो हुआ क्या, कहा कि ये 108 तो स्थान और बात ये समय हो गया, चार बच्चे बहुत नहीं, आज 27 दो नक्षत्र समय हो गया और जगह भी पूरा भारतवर्ष हो गया। इस काम को किसके लिए किया जा रहा है? पात्र के लिए नहीं किया जा रहा। अब एक पात्र नमस्कार नहीं करेगा। अब कहा कि ये जो 108 हुआ स्थान और समय, उसको शक्ति अंक से भरा दे दो। शक्ति अंक क्या हुआ? एक शिव हुए, 5 तत्व हुआ, 3 गुण हुआ, इसी में सृष्टि है, इसके बाद सृष्टि है नहीं। 5 तत्व और 3 गुणों से हम भी बने, जगत भी बना है, सारी चीजें बनी है, उसी का अनुपातिक मिश्रण है। तो कहा पूरे भारत देश की संपन्नता और समृद्धि के लिए शक्ति अंक, यानी सृष्टि का जो अंक है 9, नवमी, 9 दुर्गा, शक्ति अंक है वो, इससे भागा दे। तो 108 उधर हो गया, 27 गुने 4, स्थान और काल, 9 से इसको भागा दे दिया। 108 में 9 से भागा देता बाबू, ये मर दिया। 108 में 9 से भागा तो बन है 12। कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को हिंदुस्तान के 12 जगहों पर स्थापित किया जाए, ताकि चारों कोने से उस शिव की कृपा, उसकी दया पूरे देश पर बरसती रहे और हमारा भारत देश सही में विश्व गुरु हो, सही में समृद्ध हो, सही में संपन्नता आए, लोग रोग से हटे, खुशहाल हो। और इसी के लिए 12 है, 13 नहीं।